चल यार छोटे, आज लालू चाचा की दुकान पर खाना खा के आते हैं। बहुत दिन हो गए बाहर का खाना खाए हुए। हाँ हाँ, चलो चलो, बिरयानी दबाते हैं। जब छोटे मियाँ बड़े मियाँ घर से बाहर जा ही रहे थे, तब उन्हें दरवाजे के बाहर एक चिट्ठी पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे यार छोटे, ये क्या, कोई हमारे लिए चिट्ठी छोड़ गया? लेकिन उसे निकाल के पढ़ तो लो, आखिर उसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है, पास के जंगल में एक बड़ी सी गुफा के अंदर एक राज छुपा हुआ है। लेकिन बड़े मियाँ, इस राज का क्या मतलब हो सकता है? मुझे नहीं पता छोटे, लगता है किसी और की चिट्ठी गलती से हमारे पास आ गई। लेकिन बड़े मियाँ, किसी और की चिट्ठी है तो क्या हुआ? इसके अंदर लिखी हुई बात तो बड़ी मजेदार है। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है। आखिर क्या राज हो सकता है उस गुफा के अंदर? बड़े मियाँ, क्यों ना हम जाकर ही देख ले, आखिर क्या राज है उस गुफा के अंदर। हाँ ठीक है, चल चले। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ जंगल के रास्ते से रात के समय गुफा को ढूंढने के लिए निकल गए। अरे यार छोटे, ये जंगल तो बहुत ही डरावना है। डरावना तो होगा ही ना, ऐसी रात के समय जंगल के अंदर कौन सा मनुष्य आता है। मैंने तो तुम्हें कहा था सुबह चलते हैं, लेकिन तुम ही ने कहा नहीं नहीं, रात को जाते हैं। तूने सही कहा छोटे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। पर यार छोटे, मुझे अब बहुत जोर से बाथरूम लगी है। अरे यार बड़े मियाँ, मैंने ये भी कहा था ज्यादा खाना मत ठूसो, रास्ते में मुसीबत हो जाएगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे यार छोटे, तेरी बकवास बंद कर और ये बता, अब मैं बाथरूम कहाँ करूँ? देखो बड़े मियाँ, अब तुम्हें इस जंगल में टॉयलेट तो नहीं मिलेगा, तुम्हें तो खुले में ही करना होगा। खुले में? नहीं नहीं, अगर तूने कहीं मेरी फोटो निकाल कर इंटरनेट पर डाल दी तो मैं सबके सामने नंगा हो जाऊंगा। देखो बड़े मियाँ, ज्यादा वक्त ना बर्बाद करो, हमें और भी काम है। उस पेड़ के पीछे जाकर पश्चिम की ओर पिछवाड़ा कर कर बैठ जाना। ठीक है, जा रहा हूँ, ज्यादा चिल्ला मत। फिर बड़े मियाँ एक पेड़ के पीछे जाकर सोच करने के लिए बैठ जाता है, और छोटे मियाँ को बड़े मियाँ के पिछवाड़े के पीछे एक गुफा नजर आती है। बड़े मियाँ, ओ बड़े मियाँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? सुकून से सोच तो करने दे। अरे बड़े मियाँ, मुझे वो गुफा नजर आ गई। गुफा? कहाँ है गुफा? जरा मुझे भी बता। अरे जरा वहां देखो, तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे ये क्या छोटे, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ बड़े मियाँ, अंधेरा तो है, लेकिन ऐसा ही अंधेरा रहा तो हम रास्ता भटक जाएंगे। ऐसा कहते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो अचानक से बहुत बड़ी रोशनी हो जाती है और उसमें से एक आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए? मैं हूँ बड़े मियाँ और ये है छोटे मियाँ। हम दोनों इस गुफा का राज जानने के लिए यहाँ आए हैं। गुफा का राज? वो किस लिए? यूं ही बस, हमारे घर के द्वार पर एक चिट्ठी आई, उसमें इस गुफा के राज के बारे में लिखा हुआ था। हम दोनों ने सोचा क्यों ना चलकर ही देख लेते हैं, आखिर क्या राज है। अच्छा, तो तुम दोनों वो बुद्धू भाई हो जिसके घर मैंने चिट्ठी भेजी थी? हाँ, हम दोनों वही बुद्धू भाई है, लेकिन तुमने वह चिट्ठी हमारे घर भेजी क्यों? मेरा नाम है मीना कुमारी। मुझे भी एक दिन इस गुफा के राज का पता चला था और मैं सोने चांदी की लालच में इस गुफा के अंदर का सोना चुरा रही थी। तभी मैं इस गुफा के श्राप के वजह से सर्प के रूप में बदल गई और तभी से इस गुफा के अंदर खजाने की रखवाली करती हूँ। अगर तुम मुझे इस श्राप से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें एक खजाना दूंगी। लेकिन हम दोनों बुद्धू भाई तुम्हें श्राप से कैसे छुड़ा सकते हैं?
मैं बताती हूँ। तुम दोनों भाई में से एक भाई का खून मुझ पर छिड़कना होगा, तभी मैं इस श्राप से छुटकारा पाऊंगी। फिर बड़े मियाँ ने बिना कुछ सोचे समझे एक पत्थर उठाकर छोटे मियाँ के सर पर मार दिया। उसी समय छोटे मियाँ के सिर से खून उड़कर सर्प पर जा गिरा और वह सर्प लड़की के रूप में बदल गया। अरे बाप रे बाप, मार डाला रे। बड़े मियाँ, ये क्या किया तुमने? पैसों के लालच में मुझे ही पत्थर से मार दिया। छोटे, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे 2-4 सोने का सिक्का ज्यादा दे दूंगा। धन्यवाद बड़े मियाँ, तुम्हारे इस लालच के वजह से मैं वापस इंसानी रूप में आ गई। तुमने बिना सोचे समझे अपने भाई पर पत्थर मारा और उसका सर फट गया। तुम्हारी इस मूर्खता के वजह से तुम्हें अब ये खजाना नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने तो कहा था हम दोनों में से किसी एक का खून चाहिए, उसके बदले मैं तुम्हें खजाना दे दूंगी। हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन तुमने अपना खून ना देते हुए खजाने के लालच में अपने छोटे भाई को पत्थर से मारा और उसका खून अपने आप मेरे ऊपर गिर गया। इसलिए तुम्हें अब वो खजाना नहीं मिल पाएगा। तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली, ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। देखो इनकी दोस्ती यारी, ये दोनों एक दूजे पे भारी। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। डुम 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 डम डम डरम डरम। कभी पहाड़ों ऊपर ये जाए, कभी आसमानों में घूम आए, कभी जंगल और धूम मचाए, कभी एक दूजे के काम आए। हो लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ लाए तुम्हारे लिए कहानी मजेदार चुटकुले वाली। ओ